बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। श्रोता और वक्ता की जय। इस धरा धाम की जय। हरे शरणम हरे शरणम। अखंड ब्रह्मांड नायक महान अखिलेश्वर कड़कड़ में विराजमान कौशल्यानंद वर्धन दीनानाथ दीन बंधु दीन अधिकारी करुणाधान भक्तवत्सल भगवान कैलाश के शिखर पर माता भवानी के साथ भगभूत भावन भगवान भोलेनाथ इस कथा पंडाल में विराजमान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में समस्त श्रोतागण चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे भी, आप सबके कमलवती चरणों में बालक का सादर नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आए हम सब 10-5 मिनट जो भी हो सके भगवान के श्री कथा के संग जुड़े बगैर किसी रोक टाक के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। तू दुर्गा बन के अयलू तोहरे बलबीर चलावत भाला। माये सरस्वती तू बनलो तोहरे कृपा कविता बन जाला। अष्टभुजा नभ चुम्बे धुजा नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ जाला। रावुर घोंच अदालत बा अरे रावुर घोंच अदालत बा नहीं मई बदरा जहाँ से रच को नहीं जाला। बदरा जहाँ से रच को नहीं जाला। बोलिए दुर्गे माता की जय। एक पद सुने भक्तों। भक्ति ज्ञान से भरो रे तुलसी बानी लागे तुलसी बानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम के कहानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम के कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरो रे तुलसी बानी लागे तुलसी बानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। तुलसी के बानी संतों की मनमानी ओ संतों की मनमानी। ज्ञान भक्ति वैराग्य जोग की अद्भुत बनी कहानी। ज्ञान भक्ति वैराग्य जोग की अद्भुत बनी कहानी। सत्य धाम राजा राम राजधानी लागे। सत्य धाम राजा राम की राजधानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरो रे
तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे, ओ कहानी लागे। सीतानाथ अनाथ सहायक, करुणा सिंधु खरारी, करुणा सिंधु खरारी। सीतानाथ अनाथ सहायक, करुणा सिंधु खरारी हो, करुणा सिंधु खरारी। हरहि पाप संताप सदा श्री राधा कृष्ण मुरारी, हरहि पाप संताप सदा श्री राधा कृष्ण मुरारी। मंगल मूर्ति नंदन, मंगल मूर्ति नंदन, महावीर ललकारे लागे। मंगल मूर्ति नंदन, महावीर बलकारे लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरो रे, तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम के कहानी लागे। मस्त रहे वो राम नाम में, भक्तों के हितकारी हो, भक्तों के हितकारी। मस्त रहे वो राम नाम में, भक्तों के हितकारी हो, भक्तों के हितकारी। हनुमान शिव जी के, हनुमान है शिव जी के अवतारी लागे, अवतारी लागे। ये तो मीठो मीठो की कहानी लागे। भक्ति ज्ञान से भरो रे, तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम के कहानी लागे, ओ कहानी लागे। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। प्रिय भक्तों, बहुत सुंदर बात याद ही आ गई। ऐसे कथा तो कुछ और होना था, लेकिन अब भगवान की कृपा ही है कि एक विषय आ गया निकल कर। इस समय जैसा कि नवरात्र का बड़ा ही शुभ अवसर है भक्तों, अपने इस भारत देश में अब आप दर्शन करें भक्तों की, बहुत सारे ऐसे त्योहार ऐसे हैं, पर्व ऐसे हैं जो कि हमारे पूजा पाठ के भी ऐसे अवसर आते रहते हैं। वर्ष भर ऐसे अवसर आते रहते हैं जो कि हमको पूजा पाठ करने के अवसर होते रहते हैं। और ऐसे अवसर हम सबके लिए हमेशा मिला करते हैं भक्तों। उसी प्रकार से ये नवरात्र है। नवरात्र में माता पार्वती की पूजा अर्चन इनके नव रूपों में इनके भक्तगण करते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत सुंदर बात, माता जी या कोई भी है अगर उसको प्रसन्न करना चाहें, किसी को भी हम प्रसन्न करना चाहें तो इसका क्या उपाय है? जिस किसी को भी हम प्रसन्न करना चाहें वो कैसे खुश होंगे, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? चाहे अपना साहब है, चाहे अपने भगवान हैं, चाहे अपने माता पिता हैं, जो भी अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, हम चाहें कि ये मुझसे प्रसन्न हो जाएं
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिय भक्तों, तो आप सब जानते हैं, विज्ञ है कि एक ही उपाय है इसका, कि उसका जो परम प्रिय वस्तु है सो दे दीजिए तो खुश हो जाएगा। यही तो है ना। उसका जो चीज बहुत प्रसन्न करता है वही चीज ला कर दे दीजिए, वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। आए विचार करें कि माता जी को अगर हम प्रसन्न करना चाहें तो क्या उपाय है? क्या नारियल और चुनरी चढ़ाने से, कि किसी स्तोत्र का जप करने से, किसी मंत्र का जप करने से, तप करने से? ऐसी कौन सी साधना है, ऐसा क्या है, माता जी को क्या अति प्रसन्न है जो कि माता जी प्रसन्न हो जाए? विचार करें भक्तों। एक बहुत सुंदर बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप देखेंगे भगवान शंकर का पूरा परिवार, भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार भक्तों पूजनीय है ना। जितने भी मेंबर हैं भगवान भोलेनाथ के, चाहे नंदी ही क्यों न हुआ, चाहे वो शेर ही क्यों न हुआ, लेकिन जितने भी सदस्य हैं भगवान भोलेनाथ के परिवार में सब पूजनीय हैं। अरे यहां तक आप जानते हैं गणेश बाबा तो प्रथम पूजनीय हैं। और एक निवेदन और करें, ये जो राम कथा रूपी गंगा निकली है ना, एक गंगा तो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, लेकिन यह गंगा राम कथा रूपी गंगा ये भगवान के आचरण से निकली हैं, और जिनको निकालने वाली माता पार्वती ही हैं। प्रिय भक्तों, दास से निवेदन करना चाहता है कि भगवान भोलेनाथ का ये जो कथा है भक्तों, यह कथा कहां से निकली, इसका जन्म कहां से हुआ है? क्या हरिद्वार से हुआ है? क्या राम कथा का उद्भव क्या हिमालय से हुआ है? क्या राम कथा रूपी गंगा क्या पर्वतों से निकली है? क्या राम कथा रूपी गंगा क्या संतों के समाज से निकली है? क्या? तो इसका एक ही उत्तर है, राम कथा रूपी गंगा यह मात्र परिवार से निकली है, ये घर परिवार से निकली है। और किसके परिवार से निकली है? भगवान भोलेनाथ के परिवार से निकली है। और इसको निकालने वाली माता भवानी, माता पार्वती है भक्तों, और कोई नहीं है। अगर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से प्रश्न न पूछी होती, राम कथा न पूछी होती, तो आज जो है हम सबको राम कथा कहाँ उपलब्ध होती भक्तों। अब विषय है कि भगवान शंकर का पूरा परिवार पूजनीय है। जितने भी इनके परिवार में मेंबर हैं सबकी पूजा हो रही है भक्तों, ऐसा कोई नहीं बचा है। ऐसी कौन सी बात है? आप देखें, आए संक्षेप में हम निवेदन करें आपसे, जैसे गणेश बाबा हैं। गणेश बाबा प्रथम पूजनीय हैं। क्यों? गणेश बाबा की प्रथम पूजा क्यों होती है? एक ही उत्तर मिलेगा। बहुत सारे शास्त्रों में बहुत उपाय लिखे हैं गणेश भगवान की प्रथम पूजा क्यों की जाती है, लेकिन बाबा गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? भक्ति ज्ञान से भरोरी तुलसी बानी लागे। अभी जो एक पद निवेदन हो रहा था आपसे
कि ये जो गोस्वामी जी की रामचरितमानस है, जो राम जी की कथा है, ये भक्तों कैसी है। भक्ति ज्ञान से भरो रे तुलसी बानी लागे, तुलसी बानी लागे, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे, ओ कहानी लागे। प्रिय भक्तों, गोस्वामी जी लिखते हैं कि महिमा जासु और जान गन राऊ, महिमा जासु जान गन राऊ, महिमा जासु और जान गन राऊ, और प्रथम पूजिया तो नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजिया तो नाम प्रभाऊ, नाम प्रभाऊ। बोलिए गणेश बाबा की। आप देखें दोस्तों, तुलसी बाबा लिखते हैं कि महिमा जासु जन गण राऊ। गणेश बाबा किसकी महिमा जान लिए? भगवान के नाम की। तो क्या हुआ? प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। किसके प्रभाव से भक्तों? भगवान के नाम के प्रभाव से। इसलिए किसी भक्त ने कहा है, जब लगी आह जिंदगानी हो, जब लगी आह जिंदगानी हो, राम नाम जपते रहो। जब लगी आह जिंदगानी हो, राम नाम जपते रहो, जपते रहो। इसमें क्या है भक्तों? दुई अक्षर का नाम मनोहर, दुई अक्षर का नाम मनोहर, जपथन शंभु भवानी हो, जपथन शंभु भवानी हो, राम नाम जपते रहो। जब लगी आह जिंदगानी हो, राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, जपते रहो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की। प्रिय भक्तों, भगवान के नाम का प्रभाव, भगवान के नाम का स्वभाव, प्रभाव और स्वभाव दोनों गणेश बाबा जानते हैं महाराज। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, महिमा जासु जान घन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान के नाम की महिमा गणेश बाबा ने इतना जाना, इतना जाना कि कहीं भोलेनाथ से भी ज्यादा। भोलेनाथ प्रथम पूज्य नहीं हुए, ते पुनि राम राम दिन राती सारी
सादर जपहु अनग आरती ए पुण्य राम। लेकिन गणेश बाबा, वार गोस्वामी जी महाराज, आपको नमन बंदन अभिनंदन प्रणाम बाबा। आप जहां हो, आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, महिमा जासु, भगवान के नाम की महिमा को गणेश बाबा ने समझा और उसका परिणाम क्या हुआ? प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश बाबा ने नाम का प्रभाव स्वभाव ऐसा समझा भक्तों कि प्रथम पूजनीय हो गए। भोले बाबा तो सरकार है ही है। ए पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनग आरती ए पुनि राम। आइए माता जी, जिनका इस समय चल रहा है नवरात्र का, माता जी की हाल देखें भक्तों। माता जी भगवान शंकर तो रामकथा के प्रणेता है ही हैं। 100 करोड़ रामायण में भगवान भोलेनाथ ने उसका सार जाना, क्या? राम नाम। और कहते हैं कि सुलभम भगवन नाम अजिहवा च बसवर्तिनी। भगवान का नाम सुलभ है और जीव अपने बस में है, तथापि नरकम यान्ति, फिर भी हम नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुलभ है और जीव भी अपने बस में है, फिर भी हम नरक में जाते हैं। इससे बड़ा महान आश्चर्य पूरे त्रिभुवन में क्या होगा भक्तों? प्रिय भक्तों, माता जी भी बहुत पहले माता जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, माता पार्वती। और एक बात और बताएं, भगवान विष्णु भगवान राम जी की भक्ति में कहीं माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से 19 नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी साक्ष्य हैं। प्रिय भक्तों, अगर माता जी को कभी कुछ आवश्यकता पड़ी है तो वो भगवान विष्णु से ही मांगा है। आप दर्शन करें, बहुत ही कम समय में निवेदन करेंगे। जब अपने पिता दक्ष महाराज के यज्ञ में पहुंचती हैं और भगवान शंकर का भाग नहीं देखती हैं, माता जी बहुत नाराज हुई और जोगानल में अपने शरीर को भस्म कर देना ही श्रेयस्कर समझी। और मैया कहती हैं, जिस शरीर से भगवान शिव का अपमान हो गया, अब मैं उस शरीर को बचा कर नहीं रखूंगी, इसको जला देना ही श्रेयस्कर है। और जोगानल में अपने शरीर को जला देना चाहा और जला दिया। और जलते समय जो है माता पार्वती, माता सती को याद कौन आया? भले माता जी राम जी की कथा नहीं सुनी, चाहे ऋषि कुंभज रहे हो, चाहे भगवान शंकर स्वयं ही रहे हों, लेकिन कथा आपने नहीं सुना, लेकिन आपकी भक्ति देखें। एक पंक्ति में दर्शन करें गोस्वामी जी के भक्तों। गोस्वामी जी कहते हैं कि सती मरत और हरिशन बर मागा, कि सती मरत हरिशन बर मागा,
कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, जन्म जन्म सेव। प्रिय भक्तों, आपकी पति भक्ति देखें, स्वामी के श्री चरणों में कितना अनुराग देखें। भले ही भगवान शंकर जो कुछ भी हुआ, लेकिन भगवान शंकर के श्री चरणों में कितना अनुराग माता का आप दर्शन करें। और सीधा माता जी स्मरण करती हैं भगवान विष्णु का, तो भगवान हाजिर बोले कि माता, बोले प्रभु, बोले आप तो जल जा रही हो। बोले महाराज लेकिन एक बात, मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए। सोचिए, मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए, लेकिन मुझे पति रूप में अगर कोई मिले तो भगवान शंकर ही हो। जिसको एक बार पति मान लिया, वो पति मान लिया। जिसको एक बार पति मान लिया, वरण कर लिया पति रूप में, उसको पति मान लिया। अब दूसरा चेंज नहीं महाराज। और आप ऐसा करें कि सती मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म, ऐ प्रभु मेरा बार बार जन्म हो, और जितनी बार जन्म हो महाराज, मुझको अजरता नहीं चाहिए, मुझको अमरता नहीं चाहिए। तो मुझको क्या चाहिए? भगवान शंकर चाहिए, बस। और भगवान शंकर का मतलब क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। भगवान शंकर विश्वास के देवता हैं और आप स्वयं माता श्रद्धा हैं। जब तक भगवान राम में, जब तक प्रभु में विश्वास नहीं होगा, जब तक भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक श्रद्धा और विश्वास दोनों का भगवान के श्री चरणों में समावेश नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी भक्तों। इसलिए माता कहती हैं कि प्रभु आपकी भक्ति के लिए, आपका भजन करने के लिए हमको विश्वास की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रभु मुझको पति रूप में अगर मिले, बार बार मैं अमर नहीं होना चाहती हूँ, मैं जन्म लेना चाहती हूँ, बार बार मेरा जन्म हो। सते मरत, भगवान विष्णु से ही मानती हैं। सते मरत हरिसन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगिरि गृह जाई, और जननी पार्वती तन पाई, ते कारण। कथा बड़ी लंबी है दोस्तों। गोस्वामी जी के हर शब्द पर रुकने का मन होता है। इसलिए माता जी को पार्वती की शरीर मिली और महाराज हिमांचल के यहाँ इनको जन्म लेना पड़ा। प्रिय भक्तों, लेकिन हुआ क्या? सीधा हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भगवान शंकर माने विश्वास और श्रद्धा, जब दोनों का समावेश हुआ, जब दोनों का महामिलन हुआ, तो एक क्या हुआ भक्तों? दोनों राममय हो गए, दोनों राममय हो गए। आप देखें, भगवान शंकर का जितने भी परिवार है, सब भगवान का भजन कर रहे हैं। आप गोस्वामी जी से देखिए कि मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान कैसे है कि मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जय जपत पुरारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। उमा के साथ, माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जो है ये भगवान का भजन कर रहे थे। पुण्य राम राम दिन राती सादर जपो अनग आरती, महिमा दासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभो, प्रथम पूजियत। इसलिए भक्तों पूरा परिवार भगवान का वंदन कर रहा है, भगवान का नमन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। यह कारण है, जो है यही कारण है शायद कि सारे परिवार की पूजा हो रही है, सारे परिवार वंदनीय है, सारे परिवार अभिनंदनीय है, सब कोई भगवान शंकर का सारा परिवार पूजनीय है भक्तों। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का स्वभाव और भगवान का प्रभाव इतना महत्व का है कि गणेश बाबा प्रथम पूजनीय हो गए। इसलिए आए हम सब भी भगवान का स्मरण करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रिय भक्तों, अगर माता जी भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान शंकर जो है प्रभु का भजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जितना माता पार्वती को राम जी प्रिय हैं, जितना उनको नाम प्रिय है, तो हम सब अगर भगवान का नाम सुनाएं तो माता जी प्रसन्न हो जाएंगी, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हम सब राजा राम जय राजा राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आंजनेय हनुमंतलाल महाराज की जय, उमापति महादेव की, सब संतन के जय, सब भगतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।